नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रियल टॉक। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आमंत्रित करते हैं पूनम कालरा जी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं और आज हम उनसे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आइए स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पूनम जी, आज का जो विषय है वो है पहनावे से जुड़ा हुआ। हम भारतीय समाज में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, शादियां, त्यौहार, तमाम तरह के आयोजन, इवेंट्स, हम हर जगह जो है हर व्यक्ति जा रहा होता है और पहनावा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आपकी पर्सनैलिटी है क्या। तो मैं आपसे शुरुआत ही मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि जनरल जो ओकेज़न जो जनरली लोग जाते हैं वो शादी ब्याह में ज़्यादातर पहनावे जो है वो पहनते हैं अलग अलग तरीके से। तो विशेष तौर पर महिलाओं को कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि भाई क्या पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं। तो कैसे आप ये डिसाइड करते हैं और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फैशन तो बहुत सारे होते हैं जी, लेकिन आपको वो चीज़ पहननी चाहिए जो आप पर सूट करती हो। कई बार होता है कि फैशन है उस चीज़ का बहुत और आपने उसको पहन लिया लेकिन आप पे वो बिल्कुल जच ही नहीं रही है, बिल्कुल जच ही नहीं रही, तो फिर वो बेकार है आपके बेकार लिए। है, पैसे भी बेकार किए आपने। सबसे पहले आपने देखना है कि आप पे क्या सूट कर रहा है। जो चीज़ आप पे सूट कर रही है आप वो पहनो, भले ही वो कम फैशन में हो या फैशन से हट चुकी हो, तो आप ज़्यादा अच्छे लगोगे। बिल्कुल। तो तब कहीं ना कहीं अगर आप अपने व्यक्तित्व को समझते हैं, है नी? तो जैसे शादी ब्याह में अगर देखा जाए तो कुछ महिलाएं जो हैं वो साड़ी पहनना पसंद करती हैं, कुछ सूट सलवार या कुछ जो अलग तरीके की डिज़ाइनर ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उनको क्या कैसे पहनना चाहिए कि जो वो अच्छी भी लगें और उनकी पर्सनैलिटी भी निखर करके आए? मैं आपको बताऊं, आजकल कोई एज ग्रुप नहीं है कि आप इस एज में ये नहीं पहन सकते या इस एज में ये नहीं पहन सकते या इस एज में आपका ये पहनना जरूरी है। बहुत आप हर एज में हर ड्रेस पहन सकते हो, आप पर अच्छी लगनी चाहिए। ये नहीं कि आप पे अच्छी ना लगे। आप साड़ी हर एज में पहन सकते हो, आप लहंगा चोली हर ओकेजन पे हर एज में पहन सकते हो, आप सूट हर एज में पहन सकते हो, आप इवनिंग गाउन आजकल चलते हैं, आप हर एक ओकेजन में पहन सकते हो। सब कुछ आप पहन सकते हो और हर एज वाला पहन सकता है। मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं हर एक ड्रेस पहनती हूँ। मैं लहंगा भी पहनती हूँ, मैं इवनिंग गाउन भी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ, मैं सब कुछ पहनती हूँ। तो आप तो फिर हर इंसान पहन सकता है ना। बिल्कुल। मुझे तो आज तक किसी ने कहा नहीं कि पूनम तो ये क्यों पहन रही है। बिल्कुल, सबको अच्छा लगता है कि आप पे सूट करना चाहिए। सबसे पहली बात कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई क्या कलर हम पहने और किस तरीके से, जो उसका मैचिंग क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैच करें। ये बड़ी दिक्कतें होती हैं कई बार। सब कुछ मैच करो, आपके कपड़े मैच होने चाहिए, आपकी चप्पल सैंडल जो पहनी है वो मैच करनी चाहिए, आपकी ज्वेलरी मैच करनी चाहिए, आपके इयररिंग्स मैच करनी चाहिए। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ इयररिंग्स ही फैशन में मैं जा रही हूँ। आजकल क्या है, पहले लोग होता था कि लोग गले में सेट भी पहनते थे और कान के भी बड़े बड़े पहनते थे, मगर आजकल ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप गले में पहन रहे हो कुछ तो फिर आपके कान के बहुत ही छोटे होने चाहिए, बहुत ही छोटे होने चाहिए। और अगर आप नेक में कुछ नहीं पहन रहे हो तो फिर आपके कान के जितने बड़े मर्जी आप पहनो। और सुशील जी, मैं अपनी पसंद बता रही हूँ, मुझे गले में पहनना कभी भी नहीं पसंद आया और शायद ही मेरे को लोगों ने कभी देखा हो गले में कुछ पहने हुए। मुझे अपने कान के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनने और मैं बहुत सारे वीडियोस में बहुत चेंज करती हूँ, बहुत पहनती भी हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ऐसी सबकी अपनी अपनी पसंद है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पुरुषों को मैं देखता हूँ कि जब वो किसी शादी में अपनी वाइफ को लेके आते हैं या किसी भी आयोजन में जब वो किसी भी इवेंट में पहुंचते हैं तो उनका जो सूट पहनने का जो स्टाइल है, एक होता है बड़ा ग्रेसफुल एक सूट आपने पहना हुआ है,
कुछ लगता है कि बहुत ही चमकीला और बड़ा बड़ा अजीब किस्म का सा, वो गोविंदा टाइप लगता है, जो गोविंदा टाइप का जो है, तो इस तरह के जो पहन करके आ जाते हैं, तो आदमी कहता नहीं है लेकिन बड़ा लगता है कि यार क्या बन के आ गया ये। और इसी तरह से कई महिलाएं भी जो हैं वो इस तरह की ड्रेस पहन के आ जाती हैं कि जो उनके ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती है। तो क्या उनकी सोच में ऐसा जाना चाहिए कि वो अच्छे भी लगे, उनको लगे कि भाई हाँ वो भी तरीके के लग रहे हैं? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता ना, उनको ये समझ ही नहीं है कि मेरे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे पहनना चाहिए कि नहीं। उनमें इतनी अकल ही नहीं होती, सच बता रही हूँ आपको, उनमें इतनी अकल ही नहीं होती। बिल्कुल, उनको समझ ही नहीं आता। बहुत सारे नमूने दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादियों में देखो आप, हाँ बहुत जी, तरह हाँ तरह जी, के, कई देखो आप इतनी सिंपल लेडीज होती हैं, इतना मतलब कुछ उन्होंने हैवी कपड़े नहीं पहने होते, कुछ नहीं, लेकिन एकदम दूर से दिखाई देती हैं। और कईयों ने इतने हैवी कपड़े पहने होते हैं, वो फिर भी नहीं दिखाई दे रही होती, फिर भी लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ती। कई बार ज्वेलरी को लेकर के बड़ा पैशन होता है, कई बहुत ऑब्सेशन भी होता है कि खास तौर पे महिलाओं में, तो वो सोचते हैं कि कुछ भी बच ना जाए, सब कुछ पहन लिया जाए, ऐसा भी नजर आता है कई बार। नहीं नहीं, ये तो वो तो पुराना जमाना था कि आपने कमर में वो भी बांध ली और सेट भी पहन लिए, हाथों में भी ढेर सारी चूड़ियां पहन ली, सब कुछ। आजकल वो सब नहीं चलता। आजकल वैसे ही डायमंड ज्यादा चलता है, तो डायमंड की तो आप 10 चूड़ियां पहन के नहीं निकलोगे ना, 2 ही चूड़ियां पहनोगे, जैसे मैंने अभी पहनी हुई है, तो बिल्कुल ऐसे आप 2 ही चूड़ियां पहनोगे। नॉर्मल सी होती है कि 2 चूड़ियां और एक हाथ में घड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, आप चूंकि आपके हस्बैंड बिजनेसमैन रहे हैं, कई सारी ऐसी पार्टियों में आप गए होंगे कि जहाँ पर वो आपको लेके जाते होंगे, तो कई बार महिलाओं को पुरुष जो हैं अपने जो उनकी बिजनेस पार्टीज होती हैं या कोई उनके जो भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो इस तरह के आयोजन भी होते हैं, तो वहाँ पर वाइफ्स जाती हैं, तो किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए पहनने को लेकर के और एटिकेट्स को लेकर के? उनको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, जो ऐसे पहनने चाहिए जो आपको खुद को अच्छे लगे, और आपको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए जो आप पहन रहे हो वो लोगों को भी अच्छे लगने चाहिए। जो कपड़े आप पहन रहे हो लोगों को तो अच्छे लगने चाहिए ना, लोगों के बीच में आप जा रहे हो, और आपका बात करने का ढंग और सब कुछ सलीका एक होता है कि आप सबसे बात भी कर रहे हो, और आपको सबसे बात भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके हस्बैंड के वो फ्रेंड्स हैं और आप उनसे बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं, आपको सबसे बात भी करनी चाहिए, सबसे नॉर्मल जैसे बात करते हैं, और बिल्कुल अच्छा भी लगता है वो। बिल्कुल। अगर महिलाओं की महफिल है तो आपका जो पहनावा किस तरह का होना चाहिए? अगर पुरुषों की महफिल है तो कैसा पहनावा होना चाहिए? वो डिपेंड करता है ना, मान लो अभी दिवाली पार्टी है, ओके। अब दिवाली पार्टी में जो जेंट्स होते हैं वो सब कुर्ता पजामा और उस टाइप के वो सब पहन के जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मैं देखती हूँ वो पहनना पसंद करते हैं। लड़कियां हैं, लड़कियां थोड़े अच्छे दिवाली के टाइम पे, दिवाली पार्टी पे थोड़े अच्छे लहंगे वहंगे पहन के घूमती हैं, कि उनको मौका मिलता है वो कपड़े पहनने का उन दिनों, तो वो सब पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल। आजकल बड़ी सारी महिलाएं जो हैं मंचों पर भी बात करती हैं, मंच पर जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग है उसको भी काफ़ी संबोधित करती हैं, तो वहाँ पर किस तरह के वेस्टर्न आप सजेस्ट करती हैं या इंडियनाइज कपड़े अगर पहनते हैं तो क्या होना चाहिए? सब कुछ, आप कुछ भी पहन सकते हो, आप साड़ी भी पहन सकते हो, आपको साड़ी पसंद है आप साड़ी भी पहन सकते हो, आप सब कुछ पहन सकते हो, वेस्टर्न पहन सकते हो। और आजकल तो लेडीज के तो इतनी डिफरेंट तरह के कपड़े आते हैं, सब इतने डिजाइनर कपड़े आते हैं कि सब पहन सकते हो आप। अब मेरे वीडियोस में देखो ना, मैं इतने इवेंट में जाती हूँ, मैंने हमेशा सब डिफरेंट कपड़े पहने होते हैं और सब अच्छे लग रहे होते हैं। सब लोग पूछते हैं कि कहाँ से लेती है कपड़े। बिल्कुल, अच्छे ये लग रहे तो होते हैं कुछ खुशी के मौके हैं कि जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो इसमें जैसे कई लोगों को कलर कॉम्बिनेशन की समझ नहीं होती, तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन चुनते हैं, क्या आप किसी आयोजन को सोच करके चुनते हैं कलर कॉम्बिनेशन, या आप ये देखते हैं कि मेरे शरीर पर क्या अच्छा लगेगा इसको देख करके करते हैं, या आप ये देखते हैं कि किस महफिल में मुझे जाना है नहीं तो उस हिसाब से मुझे कपड़े पहनने चाहिए? अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर किसी की डेथ होती है और मेरे को वहाँ पे जाना पड़ता है, जाना तो पड़ता है या जाती हूँ, वहाँ पे आपका जरूरी नहीं है कि आप वाइट कपड़े पहनो। ओके।
हाँ, आप वाइट भी पहन सकते हो और आप लाइट कलर के भी पहन सकते हो, कोई भी लाइट कलर आप पहन सकते हो, वही अच्छे लगते हैं। वहाँ पे आप लाल पीले नीले कपड़े पहन के जाओगे तो भद्दा लगेगा। भद्दा क्या लगेगा, बहुत ही खराब लगेगा, बहुत ही ज्यादा खराब लगेगा, आपको वो नहीं पहनने चाहिए। फिर जैसे आप कभी जैसे कीर्तन वगैरह होता है, कहीं कीर्तन है, भगवान का ऐसे है कुछ है, तो फिर आप वहाँ पे जैसे सूट आपने पहना हो, अच्छी सी चुन्नी ली हो, तो एक अच्छे एलिगेंट लगते हो आप, वो अच्छा लगता है। अब किसी ऐसी जगह पे आप जाओ, कीर्तन वीर्तन पे जाओ और आप जीन्स और टॉप पहन के चले जाओ तो नहीं, वो नहीं अच्छा लगता। तब आप सूट पहनो, अच्छी सी चुन्नी लियो आपने, अब बहुत अच्छे लग रहे होगे, बहुत डिफरेंट लग रहे होगे, और सबको पहनने चाहिए ऐसे। अगर जीन्स टॉप अगर आपको पहनना है तो किस तरह के आयोजन में पहनने चाहिए? किस तरह के? जैसे मैं अभी पहन के बैठी हुई हूँ। बिल्कुल, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो जस्ट बिल्कुल जैसे मैं इंटरव्यू देती हूँ तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। या पब्लिक डोमेन में जहाँ भी आप जाते हैं, किसी मंच पर जाते हैं। अब नॉर्मल जैसे मैं डेली सारा दिन भर मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, मैं अपनी किट्टी में जा रही हूँ, मैं और किसी को मिलने जा रही हूँ, रूटीन में मैं तो रूटीन में वेस्टर्न ही ऐसे पहनती हूँ जो अभी पहन के बैठी हूँ। बिल्कुल। और ये अच्छे भी लगते हैं कपड़े, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे भी लगते हैं, अब पूरे कवर्ड होते हो, सब कुछ पूरे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग जो मैचिंग जो करते हैं, चुनाव जो होता है, तो मुझे अक्सर हमेशा से ये लगता है कि जैसे प्रकृति में अगर प्रकृति के रंगों को अगर देखें आप बहुत बारीकी से अगर नोटिस करें तो वहाँ आपको सब कुछ सिमेट्री में नज़र आता है, दिखता है। उसके कलर जो हैं, येलो भी होगा तो येलो के शेड्स होंगे या उस तरह से, तो प्रकृति के रंगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे अगर सागर के अंदर अगर आप रंग बिरंगी मछलियाँ भी देखोगे तो उनके कलर भी बड़े प्लेजेंट होते हैं, है नहीं? तो आपको कलर का जो चुनाव है वो मुझे लगता है कि कुछ प्रकृति से भी सीख सकते हैं आप। कलर का चुनाव ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कई कलर होते हैं ना, आँख को बहुत चुभते हैं, मतलब आपने एक बार देखा आपको दोबारा देखने को मन नहीं करता, आपको आँख को चुभते हैं। अब येलो कलर ही मैं आपको बताती हूँ, येलो कलर इतना अच्छा भी आता है, इतना अच्छा भी लगता है पहना हुआ, लेकिन उसमें शेड है बहुत सारे, और कितने येलो ऐसे आते हैं जो आपकी आंख को चुभते हैं। ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर बहुत बार ऐसा आता है कि आपकी आंख को चुभता है, अगर आपकी आंख को चुभ रहा है तो आप कभी नहीं पहनोगे। और ऑरेंज कलर ऐसा भी आता है जो आपको आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। पिंक कलर है, पिंक कलर में बहुत सारे शेड आते हैं और बहुत सारे शेड बहुत अच्छे लगते हैं। मजेंटा कलर आता है, पिंक कलर होता है, डार्क पिंक होता है, डार्क होता है लेकिन बहुत सुंदर लगता है, आप पहन सकते हो वो, जो आपकी आंख को देखने में अच्छा लग रहा। पहले कुछ क्लीशेड बातें भी हुआ करती थी कि दिस इज अ वुमेन कलर, पिंक हो गया, ये हो गया, जैसे कि पुरुषों के बारे में बात किया जाता है, मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लू, तो ये अभी भी है या? हाँ, जेंट्स के लिए तो बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जेंट्स के लिए ब्लू कलर आपने पहना हुआ है जी, बेस्ट है, ब्लैक बेस्ट है, ग्रे बेस्ट है, ये तीन कलर जो मेंस पे बेस्ट लगते हैं। ओके, जो हर एक कोई भी इंसान पहन सकता है और हर एक पर अच्छे लगते हैं। अब मेंस तो कुछ ऐसे उटपटांग कलर पहनेंगे तो नहीं अच्छे लगेंगे ना, ऑरेंज पैंट पहन ले तो फिर तो वो गोविंदा वाले कपड़े हो गए कि गोविंदा ही ऐसे कपड़े पहनता है, ऑरेंज पैंट, येलो पैंट और वो सब, वो तो कोई नहीं पहनता, पहनते भी नहीं है लोग, ऐसे नहीं पहनते। लेकिन कई बार दिख भी जाते हैं ऐसे लोग पहन के, बहुत ही रेयर, बहुत रेयर आ जाते हैं जी। कुछ महिलाओं को लेकर के, जैसे हमने गोविंदा टाइप लोग जैसे पहन लेते हैं, ऐसी कुछ महिलाओं में भी इस तरह के कुछ तत्व दिखाई देते हैं कि कुछ उम्रदराज महिलाएं हैं लेकिन बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं और वो कई बार महफिल में हंसी का भी पात्र बन जाती है। बिल्कुल, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या? नहीं, ये सब ऐसे, हमेशा आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो दूसरे को देख के भी आप अच्छे लगो। आप ये जरूर ध्यान रखो कि आप खाली ये नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप पहनो, नहीं, आप हमेशा ऐसा पहनो जो दूसरे को भी अच्छा लगे देखने में। एक कहावत पहले चलती थी कि खाना जो है वो मन भाया होना चाहिए, और पहनावा जो है वो जग भाया होना चाहिए, दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि आप देखो सुशील जी, जब हम किसी को मिलते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, हमको सबसे पहली कोई चीज दिखती है तो उसके कपड़े। हम 10 सेकंड में उसके लिए सोच लेते हैं कि ये कैसा इंसान है, 10 सेकंड में। और एक बंदे के लिए हमें सिर्फ उसके कपड़े दिखते हैं, 10 सेकंड में हमें
समझ आ जाता है कि ये कैसा है। असेसमेंट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपके कपड़े तो सबसे अच्छे होने चाहिए जो आप दूसरे को फौरन अट्रैक्ट कर पाओ। कपड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए और राइट कॉम्बिनेशन में और राइट तरीके से हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो मैंने पहना हुआ है ब्लू, मैंने पहना हुआ है टॉप, लेकिन मैंने इसके साथ लाइट पिंक कलर की वो पहनी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे राइट कॉम्बिनेशन, आपका कहने का अर्थ है कि राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा ना, वो तो कोई नहीं बताएगा ना आपको, वो कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल। कुछ लोग जैसे कैप का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैट का इस्तेमाल करते हैं। वो तो जब लोग घूमने जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से हम गोवा घूमने गए हैं या कहीं और घूमने गए हैं, तो मैंने भी हैट पहन के बहुत सारी पिक्चर खींची हैं और मेरी है भी, मैं तो वैसे ही फेसबुक में बहुत कुछ डालती रहती हूँ। तो हैट वैट पहन के फोटो खींचो, वो सब इसलिए होती है कि आप जब दिल्ली से बाहर घूमने जा रहे हो कहीं पर, तो बस अब हैट पहनो, एक हैट पहनो, दूसरा हैट पहनो। मैं भी कई बार 3-4 हैट खरीद लेती हूँ, बस एक बार पहने खत्म। मतलब उसकी वैल्यू उतनी होती है जी, तो अच्छे लगते हैं। कुछ गैजेट्स भी आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं, लाइक जैसे गॉगल्स है, या आपके पास मोबाइल है, या आपके पास कुछ फैंसी आपने ब्रेसलेट लिया हुआ है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं जब गई थी इधर पांडिचेरी गई थी, तो मेरे पर्स में इतने महंगे 2 गॉगल मैं लेकर गई थी, मेरे पर्स में जो पड़े हुए थे। एक शॉप पे मैं गई ऐसे घूमते हुए, जैसे घूम रहे हैं, तो उस पे सब लाल पीले नीले काले सब 100 रुपए के सारे गॉगल थे। तो उसको मैंने कहा, उसने कहा 500 के 5। मैंने कहा अच्छा 500 के ना 7 दे दे। तो कहता है कि नहीं 7 तो बहुत ज्यादा, 6 ले लो। बार्गेन करने में मजा आता है बड़ा कई बारी। तो मैंने कहा नहीं 7 दे दे तो मैं ले लूंगी। कहता है कि ठीक है। मैंने 7 डिफरेंट कलर के लिए, और आप सोचो मैंने एक बार पहना होगा, फोटो खींची होगी और समझो खत्म। ये होता है शौक। आप खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है। आपने कहा कि भाई तस्वीर के रूप में, वो फोटो के लिए ही थे बस, बाकी वो मतलब ऐसे रोज पहनने के लिए वो नहीं थे, वो थे ही नहीं। बिल्कुल। पूरब जी, जब आप जाते हैं किसी भी पार्टी में, तो क्या आप इमेजिन करते हैं कि वो पार्टी में इस तरह के कपड़े पहन करके लोग आएंगे, तो मुझे भी कुछ वैसा ही उसी के मतलब नियर अबाउट या कॉम्बिनेशन या ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं आप, या आपको लगता है कि ठीक है बस जो मुझे पहनना है बस वही पहनना है? मुझे जो अच्छा लगता है और मुझे पता है कि कौन सी पार्टी में कैसा कपड़ा पहनना है। ये मुझे कहीं पर भी जाना है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसा कपड़ा पहन के जाना है और वहाँ पे किस तरह से लोग आएंगे, क्या पहनना होगा। मुझे ये पता है, मुझे ये सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे ये पता है, मुझे ये वाली सारी नॉलेज ना सुशील से कुछ ज्यादा है। पता नहीं कुछ मैं रही ऐसे ही हूँ, सोशल रही हूँ पूरी लाइफ, लोगों से मिलती रही सब कुछ। तो अब जब ऐसे रहते हो तो आपको नॉलेज ज्यादा होती है, और जो लेडीज घर से बाहर निकलती नहीं, बहुत कम लोगों को मिलती हैं, सब कुछ है, तो ये उनको नॉलेज नहीं होती। थोड़ा सा एक लास्ट बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, मेकअप को लेकर के भी बड़ी धारणाएं हैं, और कई बार तो मैं देखा है कि आजकल तो पुरुष भी मेकअप कराने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, है नहीं, तो फेशियल भी करवाते हैं, फेशियल भी काफ़ी कुछ जो है वो करते हैं। लेकिन कई बार महिलाएं जब किसी भी आयोजन में कई बार उनको देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पुता हुआ मेकअप है। आई एम सॉरी बट यू नो दिस इज द रियल फैक्ट। बिल्कुल। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कैसे करना है और कहाँ से करवाना है। उनको 2 चीजें पता ही नहीं है, और कैसे करना है, कितना करना है और कहाँ से करवाना है। वो जो अपने आप वो होता है ना, तो वो तो फिर वैसे ही होता है। उनको पता ही नहीं है, पैसे नहीं खर्च करना चाहती ना। बाहर जाओ, करवाओ, आराम से अच्छे लगो। तो पैसा कहाँ लेके जाना है, पैसा कहाँ लेके जाना है, कोई कहीं नहीं लेके जाना, अपने में खर्च कर लो अच्छे से। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं 2D मेकअप होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 3D मेकअप होना चाहिए। नहीं, मेकअप जैसे आप मान लो किसी आपके घर में शादी है, आपके अपनी फैमिली में शादी है, और आपके 5 फंक्शन है, आप तो 5 दिन मेकअप करवाओगे ना। आपके घर में शादी हो रही है, आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो आपने एक फंक्शन अटेंड करना, आपके 2-3 दिन आप इनवाइटेड हो, लेकिन आप एक शादी वाले दिन जा रहे हो, एक दिन जा रहे हो, तो अच्छे से मेकअप करवा के जाओ ना, अच्छे से जाओ, अच्छे से। बाहर तो किसी भी गैदरिंग में जाओ ना, तो बहुत अच्छे से अपने आप को पूरा फुल मेंटेन करके जाना चाहिए आपको, कि आपको कोई भी एक बार देखे तो भूले ना। बिल्कुल। आपकी पर्सनैलिटी को भूले नहीं इंसान। और कपड़ों की जो फिटिंग है वो भी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में अनकंफर्टेबल अगर आप हैं, तो सारा ध्यान आपका बढ़ता है उसमें। नहीं, और कई बार क्या होता है कि आपने इतने महंगे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन
आपकी उसकी फिटिंग अच्छी नहीं होती तो फिर वो बेकार है। और कई बार आपने इतने महंगे कपड़े नहीं पहने होते लेकिन उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है तो वो अच्छे लग रहे होते हैं। कॉन्फिडेंस आपको, ये जनरल बातें हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए लेकिन सबको नहीं पता फिर भी। कई बार लोग गलतियां कर जाते हैं, शायद इसी वजह से हम इस विषय पर बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पूनम जी, चूँकि प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो हमारी फीमेल्स इस प्रोग्राम को सुन रही हैं या पुरुष जो सुन रहे हैं तो उनको भी राइट कॉम्बिनेशन में क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कब पहनना है, कितना पहनना है, ये सब उनको मुझे लगता है कि पता चला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने MS-TV से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, आपको ऊंचा उठना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जो परिधान है, जो पहनावा है, उस पर बहुत खास ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि पहला इंप्रेशन, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो पहला इंप्रेशन आपके कपड़ों से ही बनता है कि आपने क्या पहना हुआ है और किस सभा में आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और विषय को लेकर के हम हाजिर रहेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रियल टॉक, और आप लगातार उस प्रोग्राम को देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और मुद्दे के साथ हाजिर रहेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।